नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको 10th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक का जो एक प्रैक्टिस पेपर है, किसी स्कूल का प्रैक्टिस पेपर है, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो पे। इस प्रैक्टिस पेपर को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर भेज दूंगा जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे आपको पता ही है कि मैथ में अगर आप अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस पेपर की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ढेर सारे सैंपल पेपर्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से भी आप प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो पेपर है यहाँ पे, जो पुराना बोर्ड का हमारा जो लास्ट ईयर का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था मार्च में 2020 में, उसी के पैटर्न के हिसाब से इस ईयर का पैटर्न अगर कुछ चेंज होगा तो अलग बात है, वरना उसी पैटर्न के हिसाब से चलते रहेगा। तो उसी पैटर्न के हिसाब से टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि ओमिट हो गए हैं। चाहते तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर। अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1A का है क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट विच इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वहाँ बताना था कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन यहाँ हमें वह बताना है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो पहला तो मुझे लग रहा है, मतलब इसको नहीं हम बता सकते। फिर ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा इसमें नहीं है। जो इसमें नहीं रहेगा उसको ही हमें सेलेक्ट करना है। ABCD 4 दिया है। और कैसे चेक करते हैं, जो एक्सरसाइज 2.1 का पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड रहती है उसका स्क्वायर निकालते हैं और जो रिमेनिंग 2 साइड रहती है उसका स्क्वायर निकाल के जोड़ देते हैं। अगर इक्वल आता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हमें इसमें पता लगाना है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, उसका पता लगाना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब 3 पॉइंट्स है, अगर अलग अलग जगह पे है कि यहाँ पे एक, यहाँ एक, यहाँ 3 अलग अलग जगह पे एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, नॉन कोलिनियर हो, तो उनसे कितना सर्कल बन सकता है? केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर A 1 रहेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 3 एंड Q -2 एंड 2 इज़। मतलब इन दो पॉइंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस का हमने इसमें सीखा है, एक्सरसाइज 5.1 में सीखा है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करके आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप डिस्टेंस फाइंड करिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? ABCD देख लीजिएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन 4th वन है इसमें का ऑप्शन नंबर, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF, एंगल A दिया है, एंगल E दिया है, एंगल C दिया है। अब देखिए, यहाँ पे अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। A की वैल्यू दी गई कितनी है? 45, और E की वैल्यू दी गई B, अगर E दिया है 87 तो B भी कितना होगा? 87 होगा। और C हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ABC के 2 एंगल पता चल गए। A कितना है? 45, और E दिया है 87, तो B भी हमारा कितना होगा? 87। एंगल B हो गया हमारा 87, एंगल A हो गया 45। अब तीनों एंगल जोड़ के कितने होते हैं? 180। 180 में से इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 132। 180 में से माइनस करते हैं तो आएगा 48। मतलब ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 आएगी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर एक का ए था जिसमें चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, MCQ टाइप क्वेश्चन थे, चारों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का B देखते हैं। देखिए, जो MCQ टाइप क्वेश्चन है आपके हर चैप्टर के प्रॉब्लम सेट में दिया रहता है, उसको आप अच्छे से करिए कि 4 मार्क्स आपका एग्जाम में मिले। और ये जो पेपर पैटर्न है वो लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न था उसी के हिसाब से इस ईयर का पेपर पैटर्न कुछ चेंज होगा तो आगे अपडेट आपको मिल जाएगी, नहीं तो इसी हिसाब से हम करने वाले हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी का क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे भी चार क्वेश्चन है, बहुत इजी है, एक एक मार्क्स का है। फाइंड द स्लोप ऑफ 0.23 and 47। देखिए इस साल के एग्जाम के लिए ये स्लोप है, एक्सरसाइज 5.3 का है, जो कि पूरी तरह ओमिट हो चुका है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी आर सिमिलर एंड ए सी दिया है 15, बी सी दिया है 10, सी दिया है और 12 और सी डी हमें फाइंड करना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या है, प्रोपोर्शनली इक्वल लेके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, डू दिस साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब यह जो साइड दी गई है, इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा? जब वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो हम यहाँ पे ए बी सी करके एज्यूम कर लेंगे। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 24 एंड सी की वैल्यू 25। विच वन इज द ग्रेटेस्ट? 25 इज द ग्रेटेस्ट। तो मतलब सी का स्क्वायर करेंगे, सी का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 625। इसी तरह रिमेनिंग टू साइड से उनका भी स्क्वायर निकाल के ऐड कर देंगे, मतलब ए और बी का स्क्वायर निकाल के ऐड करेंगे, 625 आ जाएगा। अगर इक्वल आता है तो लिख देंगे यस दिस, साइड 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये जो साइड्स हैं यह राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हेल्प से किया, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का सब बुक में दिया नहीं है, बट एक्सरसाइज 2.1 का जो ट्रिपलेट है उसकी हेल्प से ही हम करना रहता है। नेक्स्ट अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए अगर दो सर्कल अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनके जो डिस्टेंस रहता है उनके सेंटर के बीच का, वह क्या करते हैं, हम माइनस करके निकालते हैं। और अगर एक्सटर्नली अगर बाहर से टच करते हैं तो ऐड करते हैं, बट इंटरनली टच करता है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ओके, इसको माइनस करना है, यहाँ पे इंटरनली टच कर रहे थे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी समझा दिया है। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कितने थे, 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, 4 तो एमसीक्यू टाइप थे और 4 एक एक मार्क्स के, मतलब 4 8 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ दिया होगा, हमें 2 एक्टिविटी करना रहता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी दिया है, इन ऑर्डर टू प्रूव इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स इन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें बताना है, और ये क्या है, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसी का स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब उसमें हमें करना क्या है, ड्रॉ द ट्रायंगल एंड नेम इट। मतलब हमें ट्रायंगल बनाना है और उसका नाम देना है। उसके बाद राइट गिवन टू प्रूव फ्रॉम द गिवन फिगर, और जो गिवन फिगर दिया है उसके हेल्प से हमें 2 ही चीज़ लिखना है, गिवन एंड प्रूव लिखना है, हमें प्रूफ करना नहीं है। कितना आसान है, 2 चीज़ लिखना, पहले हमें ड्रॉ करना था और ट्रायंगल का नाम लिखना था, उसके बाद गिवन लिखना है और प्रूव लिखना है। पूरा उसको प्रूव करके देना नहीं है। पाइथागोरस जो थ्योरम्स है उसको आप देख के समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, केवल 2 मार्क्स के लिए आपको करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, इन trapezium ABCD side AB parallel to side DC, diagonals AC and diagonal BD intersect in point O. If OAB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then complete the following activity। अब देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, कुछ साइड्स दी गई और कुछ साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल को, ये जो 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको DOC और BOA, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। सिमिलर करने के लिए पहली कंडीशन क्या दिख रहा है, एंगल CDO दिख रहा है आपको, CD एंगल D दिख रहा है, वहाँ पे D और यहाँ पे एंगल A, दो B इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, जेड बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, दिख रहा है कैसे जेड बन रहा है, मतलब एंगल डी और एंगल ए, छोटे वाले ट्रायंगल का नीचे वाले ट्रायंगल का बी, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। यह भी आपके एक्सरसाइज 1.3 की तरह एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो और एक एंगल ओ दोनों में कॉमन है, मतलब कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक क्या बन रहा था हमारा, अल्टरनेट एंगल बन रहा था, दूसरा हमारा अपोजिट एंगल बन रहा था। दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर, और कौन सी टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, एंगल
एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। तो आप आगे आप कर सकते हैं। ओके, इसको कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ओडी की वैल्यू आप फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड AC is equal to 5.4, C is equal to 9, BD is equal to 7.5, देन फाइंड DF यूजिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है इस साल के लिए ओमिट कर दिया गया है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह हमारा जो है ट्रांसवर्सल, हाँ ट्रांसवर्सल है। देखिए यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन है, उसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसका प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यह भी आपके एक्सरसाइज 1.2 की तरह ही है, बट 2 में है इस तरह का क्वेश्चन, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, बट इस साल के एग्ज़ाम में आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम रेशियो लेना पड़ता है, AC/C और BD/DF लेते हैं। इस तरह हम सॉल्व वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो अच्छा यहाँ पे दिया भी एक्टिविटी बेस के हिसाब से, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना उसको छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी टोटल 8 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे कितना है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं और हमने कितना करना है, केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन के लिए है, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल। यहाँ पे देखिए डायगोनल दिया है, डायगोनल की हेल्प से हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। यह क्वेश्चन कहाँ पे है, आपके टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज 2.1 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। डायगोनल का एक फार्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। इसकी हेल्प से हम क्या है, यह पहले साइड निकाल लेंगे, साइड निकल जाएगा तो उसके हम क्या निकाल देंगे, पेरीमीटर। ओके, कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज़ 5। मतलब कोई ट्रायंगल है जिसका बेस 9 दिया, हाइट कितना दिया है, 5 दिया है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए दो ट्रायंगल हैं, अगर दोनों का कुछ भी सेम ना हाइट सेम है ना बेस सेम है, तो उन दोनों का एरिया जो होगा उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा है, सेक PM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 40, PR इज इक्वल टू 42 एंड PM इज इक्वल 29, फाइंड QR। यह हमारा एक्सरसाइज 2.2 का अपोलोनियस थ्योरम से करना है, लेकिन अपोलोनियस थ्योरम इस साल के लिए ओमिट कर दिया गया, तो इस सम को हम नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, इन ट्रायंगल इन द फिगर AC दिया है हमारा 12 एंड एंगल ABC दिया है 90, एंगल ABAC दिया है 30, एंगल ACB 60। मतलब कोई ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल दिए हैं, एंगल B दिया है 90, एंगल A दिया है 30, एंगल C दिया है 60, और देन वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AB एंड BC। यह आपके बुक का एग्जाम्पल हो सकता है, या तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा आई थिंक 5th की तरह है, आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1 की तरह है। इसमें क्या है, तीनों से एंगल दिए हैं, मतलब 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 30, 60, 90, 30 की जो अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस की हाफ होती है। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा कितना दिया है, 12 दिया है, मतलब जो AB जो 30 की अपोजिट साइड, 30 यहाँ पे कौन सा A की अपोजिट साइड कौन सी थी, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपको बुक की तरह इस समय आप उसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेक ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए जिसका नाम नहीं दिया, नाम हम ले सकते हैं A एंड B। A एंड B का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, PQR एनीथिंग, P लेते हैं। P का हमें X एंड Y फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने बताया है, X फाइंड करने का फार्मूला है x1 + x2/2, और Y फाइंड करने का है y1 + y2/2। इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके X एंड Y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 की तरह है। ये सारे के सारे जो भी पेपर में बता रहा हूँ उसको आप सॉल्व जरूर करिए, जितना आप प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। और भी कई पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके पहले हमने अलजेब्रा का पेपर प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था, एक्सप्लेन किया था, आप उसको ही जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पे 2 क्वेश्चन दिया है।
यहाँ पे दिया ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल टी आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू दिया है 4.2, क्यू आर दिया है 5.4 एंड पी आर दिया है 4.8। मतलब ये कोई ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू, क्यू आर, पी आर, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर की तीनों साइड दी गई है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल टी आर। और पी क्यू अपॉन टी एल, एल टी दिया है 3/4। अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल है पी क्यू आर एल टी आर, दोनों में एक चीज़ कॉमन है आर। अगर कोई भी पॉइंट अगर कॉमन आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं, ना कि इसको सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक्सरसाइज 4.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 4.1 का है, ओके, बुक का इस समय। यहाँ पे दोनों क्या है, आर कॉमन था, इसलिए इसको हमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली हमें ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें देखते हैं, केवल एक ही क्वेश्चन करना था तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी इफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ए बी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 8 एंड देन फाइंड बी सी। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का है, जो कि अपोलोनियस थ्योरम है। अपोलोनियस थ्योरम इस साल के लिए ओमिट कर दिया गया, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको भी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऊपर वाला था, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3A का पहला वाला आपको करना ही पड़ेगा, एक तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी यहाँ पे दिया है, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से हमें केवल ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं। पहला है ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट क्यू एट द डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। यह एक्सरसाइज 4.1 का 4.2 का पहला क्वेश्चन या उसकी तरह ही है, आप इसको भी समझ के कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, इन फिगर्स एक पी क्यू इज द मीडियन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर on QR. Prove that PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR upon 2 का स्क्वायर। यह भी हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है और 2.2 इस साल के लिए ओमिट हो गया है, तो इसको भी हमें नहीं करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना है कि कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यह हमारा एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिएगा, बहुत इजी है, केवल 4 लाइन का है, समझ में आया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वह क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, जोड़ के कितने होते हैं, 180 होते हैं, उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री हो जाता तो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो बहुत 4 लाइन का है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है, हमें केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए पहला है, in an right angle triangle the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the square of remaining 2 side, prove it। मतलब ये कौन सा थ्योरम है, यह पाइथागोरस थ्योरम है। डिक्टो आपको पाइथागोरस थ्योरम करना है। पाइथागोरस थ्योरम जितनी भी थ्योरम्स है, थ्योरम्स की भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, आप उसको भी जाके देख के समझ के कर सकते हैं। एग्जाम में एक न एक कोई थ्योरम्स एग्जाम में आता ही है सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करिए, बीपीटी थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम उसको आप सॉल्व कर लीजिए। बाद में मैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसके सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्रूव दैट इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ये भी हमारा क्या है, बीपीटी थ्योरम है, जो कि आपके बुक का ही है, आई थिंक पेज नंबर 7 पे है कुछ, उसको भी आप कर लीजिए। बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा बीपीटी थ्योरम। थ्योरम में ध्यान दीजिएगा, थ्योरम में पहले आपको क्या बनाना था, फिगर बनाना था, उसके बाद गिवन, उसके बाद प्रूफ, अगर टू प्रूव, उसके बाद प्रूफ। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसको आप जरूर पूरी तरह प्रैक्टिस कर डालिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो दैट ए -4 and -7, B -2 and 1, C 8 5, D 5 and -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यह भी हमारा एक्सरसाइज 5.1 की तरह ही समय। अब ये देखिए, पैरेललोग्राम बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, चारों साइड रहती हैं, चारों साइड का डिस्टेंस निकाले। अगर दो साइड का अगर वैल्यू अगर इक्वल आता है, अपोजिट साइड की वैल्यू इक्वल आती है, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको हम पैरेललोग्राम बना देंगे। और उसके जो रेक्टेंगल के जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं, जो रेक्टेंगल रहेगा और पैरेललोग्राम रहेगा, उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल रहेंगे अनइक्वल रहेंगे।
चारों साइड निकाल लेते हैं और दोनों डायगनल निकालें। चारों साइड में दो दो साइड की पेयर्स इक्वल आ जाएगी और डायगनल्स अनइक्वल आ जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे वह क्या है, पैरेललोग्राम है। इसको हम ना स्लोप का है जो 5.3 उसकी तरह भी कर सकते हैं, बट स्लोप वाला चैप्टर इस एक्सरसाइज 5.3 ओमिट हो गया है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें एक क्वेश्चन करना है। पहला हमारा दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN and in triangle ABC, AB is equal to 5.5, BC is equal to 6 and AC is equal to 4.5 centimeter. Then construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is equal to 5.4। यह भी हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल में कोई भी पॉइंट सेम नहीं है, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्वल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एलिमेंट की साइड चारों साइड निकाल लेंगे और तीनों साइड्स निकाल लेंगे, और तीनों साइड निकालने के बाद दोनों ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 4.1 का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral and R is equal to 5x minus 13 degree and angle N is equal to 4x plus 4 degree. Find the measure of angle R and N। अब देखिए MRPN क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और मैंने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू कितना होगा, 180। दोनों के वैल्यू जोड़ देंगे, दोनों के वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम x की वैल्यू इन R में और N में रख देंगे, R और N दोनों के एंगल फाइंड हो जाएंगे। यह भी हमारा एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो मैंने आपको ज्योमेट्री का एक पेपर जो प्रैक्टिस पेपर था वह पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, या तो जो मेरे वेबसाइट है आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि सभी को इस जो प्रैक्टिस पेपर है उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।